प्राचीन भारत के वृष्णि वंश में जन्मे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध अपने पराक्रम और शौर्य के लिए विख्यात थे। उनकी कथा की शुरुआत होती है एक दिव्य स्वप्न से, जिसे देखा था शोणितपुर के राजा वाणासुर की पुत्री उषा ने। एक दिन उषा ने पार्वती माता से वरदान प्राप्त किया कि वह अपने भविष्य के पति के दर्शन स्वप्न में करेगी, और वही हुआ। उस स्वप्न में उसने एक अत्यंत सुंदर और बलशाली युवक को देखा और उस पर रीझ गई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध थे। स्वप्न में ही उषा के हृदय में अनिरुद्ध के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, जो जागृत अवस्था में भी कम नहीं हुआ। उषा की इस मनोदशा को उसकी सहेली चित्रलेखा ने भांप लिया। चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण थी, उसने अनेक राजकुमारों के चित्र बनाए और उषा के सामने प्रस्तुत किए। जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चित्र दिखाया, उषा के हाव भाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि वही उसका प्रेम पात्र है। चित्रलेखा ने अपनी योग विद्या का उपयोग करते हुए सुप्तावस्था में ही अनिरुद्ध को वहां से अपहरण कर लिया। उसने गुप्त रूप से दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया और 4 मास तक उन्हें एक गुप्त स्थान में सुरक्षित रखा। लेकिन इस गुप्त प्रेम और विवाह का रहस्य अधिक समय तक छुपा नहीं रह सका। वाणासुर के सेवकों ने यह बात राजा तक पहुंचाई। राजा वाणासुर क्रोधित हो उठा और उसने अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे, किंतु अनिरुद्ध कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपनी गदा से उन सभी सैनिकों का सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। वाणासुर यह अपमान सहन नहीं कर सका और उसने अपनी माया शक्ति का उपयोग कर अनिरुद्ध को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया। इस घटना का समाचार जब द्वारका में कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और शोणितपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने वाणासुर को पराजित कर दिया। वाणासुर की माता कोटरा एक भक्त और धर्मपरायण महिला थीं। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र वाण को जीवनदान दें। कृष्ण अपनी कृपा और करुणा से वाणासुर को जीवनदान देते हैं। इस घटना के बाद वाणासुर की क्रोधाग्नि शांत हो गई और उन्होंने विधिवत उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न कर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। और इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध के प्रेम की यह कथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई, जो आज भी हमें प्रेम, साहस और क्षमा